दोस्तों, मॉडर्न ज़माने में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एटलीस्ट कॉइटर या घींगे को ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। ये थायराइड नोड्यूल्स या थायराइड में गांठ इतनी कॉमन है कि 76% पॉपुलेशन में सोनोग्राफी स्टडीज़ में या ऑटोप्सी स्टडीज़ में ये पाई जा रही है आज। ऐसा नहीं है कि पूरे 76% ह्यूमन पॉपुलेशन को हम ट्रीट करके गांठें जलाना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम पेशेंट्स में ये गांठों को इग्नोर कर सकते हैं या सर्वेलेंस पे रख सकते हैं। जब इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, बाहर से अच्छी ना दिखे, एयर पाइप, फूड पाइप पे प्रेशर करके सांस लेने में या खाना निकलने में दिक्कत देने लगे, तब ज़रूर इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका ट्रेडिशनल इलाज है हेमीथायरॉयडेक्टोमी, यानी कि आधा थायराइड को निकाल दिया जाए। आज भी सर्जिकल स्किल सेट के इतने इम्प्रूवमेंट के बाद भी केवल गांठ निकालना बहुत मुश्किल है, आधा थायराइड निकाला जाता है। लेकिन आज इन गांठों का इलाज हम कंप्लीटली एक नीडल से कर सकते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी की तरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव जनरेटर यूज़ करके, जिसमें हम पूरी गांठ को स्टेप बाय स्टेप जला देते हैं, बिना किसी ब्लेड के यूज़ के, बिना कोई टाँकों के और ऑफ कोर्स कोई स्कार नहीं। ये जो केस आप देख रहे हो, ये एक स्पेशल वर्कशॉप सेटिंग में किया जा रहा है। देखिए, कई पेशेंट्स हैं जिनके पास मेडिक्लेम भी नहीं है और इसका हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते लेज़र टाइप मशीन्स का। कभी-कभी पैकेज 1,80,000 के ऊपर चला जाता है। इन पेशेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम वर्कशॉप सेटिंग में करते हैं, जहाँ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के बहाने कंपनी हमें हार्डवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और हम वर्कशॉप का कॉस्ट बहुत कम ला पाते हैं। अब ये टेक्निक बहुत सिंपल है, पेशेंट पूरा टाइम होश में रहता है। छोटी सी सुई से सुन करके हम गार्ड को स्टेप बाय स्टेप जला देते हैं और इसके किसी भी ओपन सर्जरी के ऊपर बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, कोई बेहोशी की या जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं, सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया से। कोई ब्लेड की ज़रूरत नहीं, मिनिमली इन्वेसिव। कोई टाँकों की ज़रूरत नहीं, कोई स्कार नहीं आता है तो कॉस्मेटिक वेरी फ्रेंडली। रिकवरी पीरियड हार्डली कुछ है, पेशेंट नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना काम जॉइन कर सकता है, ओटी टेबल से उतर के चल के वार्ड तक जा सकता है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, अनलाइक सर्जरी जिसमें वो रिस्क रहता है काफ़ी हद तक। एंड वॉइस चेंज या कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लीडिंग या इन्फेक्शन का रिस्क बहुत गुना कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन सर्जरी से एक मेजर चीज़ जो अलग है वो ये है कि इसमें रेडियोलॉजिकल सर्वेलेंस पे रहना पड़ेगा। देखो, सर्जरी के बाद डॉक्टर से फॉलोअप ज़रूर करना पड़ेगा ताकि दवाइयाँ ज़िंदगी भर ले सको, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस है उसके। लेकिन एब्लेशन के बाद पहले साल 3 बार सोनोग्राफी होगा और उसके बाद साल में 1 बार, नज़र रखने के लिए कि गांठ पूरी तरह जल के श्रिंक होती जा रही है ना, और धीरे धीरे गायब हो रही है या छोटा सा स्कार बन के रह जा रही है। जिस दिन 1 से 3 साल के बीच हमें लगे कि गांठ पूरी तरह ट्रीट हो चुकी है और अब दोबारा ग्रो होने का रिस्क ना के बराबर है, शायद हम ये क्लोज कर दे या एंडोक्राइन गाइडलाइंस द्वारा साल में 1 बार फॉलोअप रखें, बट अदरवाइज गांठ वापस आने के चांसेस ना के बराबर होंगे। फॉलोअप के दौरान कुछ केसेस में अगर हमें लगता है गांठ का एक छोटा सा मार्जिन या अंश दोबारा ग्रो हो सकता है, अभी तक पूरा डेड नहीं है, तो उन केसेस में हम एक सेकंड सेशन करके उस हिस्से को खत्म कर सकते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कुछ केसेस में सेकंड सेशन की? क्योंकि पहली बार जब हम कर रहे थे, गांठ इतनी बड़ी थी कि वोकल कॉर्ड या वॉइस नर्व के बहुत पास थी, जिसे कहते हैं रिकरेंट लारिंजियल नर्व। उस टाइम अगर हम पूरा जलाने की कोशिश करते तो उसको डैमेज होने की संभावना थी और पेशेंट की आवाज बदल सकती थी। सेम तरीके से एयर पाइप, फूड पाइप, आसपास के कई क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए हम सब ऑप्टिमल रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ा सा मार्जिन कम जलाते हैं ताकि रिस्क कुछ भी ना हो। और फॉलोअप पे जब पूरी गांठ श्रिंक हो जाएगी, ये कीमती स्ट्रक्चर से दूर सरक जाएगी, तब हम आसानी से उस श्रंकन छोटी सी गांठ को किल कर सकते हैं सेकंड सेशन में। ऑफ कोर्स इसकी जरूरत आज के जमाने में बहुत कम पड़ती है क्योंकि हमारे पास बहुत आधुनिक टेक्निक है, जैसे हाइड्रो डिसेक्शन, जिससे हम गार्ड को तैरा देते हैं पानी में, बहुत दूर धकेल देते हैं इन क्रिटिकल स्ट्रक्चर से, बीच में पानी इंजेक्ट करके, सलाइन इंजेक्ट करके, और आसानी से हम गार्ड का एक एक कोना जला सकते हैं। ये जो महिला को आप देख रहे हो, इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट सेशन जब हमने किया, उसके बाद फॉलोअप पे 88% श्रिंक हो गई थी, 88%। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा एक वोकल कॉर्ड की नर्व के पास वाला अलाइव था, वो वापस ग्रो हो सकता था, इसलिए हमने इन्हें वापस बुलाया ताकि हम बचा हुआ हिस्सा भी किल कर पाए। हमने एक छोटी सी सुई से सुन किया, हाइड्रो डिसेक्शन किया ताकि गार्ड पूरी तरह क्रिटिकल स्ट्रक्चर से दूर सरक जाए और गार्ड को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा जला दिया। पूरे प्रोसीजर में हमें 8 से 9 मिनट लगे। होने के बाद सिस्टर ने थोड़ा सा प्रेशर या दबाव दिया नेक पे, हल्की सी ड्रेसिंग के साथ पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया ताकि पेशेंट आइस पैक यूज करके गर्दन पे ठंडा सेक कर सके ताकि स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ना हो। 2 घंटे बाद जब पेशेंट से मिले, उन्हें कोई पेन नहीं था और हम उन्हें डिस्चार्ज कर पाए। अब ये मेरा नेक्स्ट मैसेज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स के लिए जो ये ट्रीटमेंट्स करते हैं, प्लीज अपने पेशेंट्स को क्लोज सर्विलेंस पे रखो। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, ये मार्जिन अलाइव है और रीग्रोथ हो सकती है, वहाँ पे जब नोड्यूल या गार्ड बहुत श्रिंक हुई
हुई है उसको आप खत्म कर सकते हो। हमारा टारगेट सिर्फ गार्ड को श्रिंक करना नहीं है कि बाहर से दिखना बंद हो जाए, एक्चुअली 100% डेड या नेक्रोटिक एरिया अचीव करना है ताकि दोबारा ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर हो जाए। गार्ड को जलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जिसने एफएनएसी या नीडल टेस्ट किया है वो कर पाएगा, लेकिन हाँ पूरी तरह जलाना, ब्लीड एब्लेशन अचीव करना, इसके लिए कुछ स्किल सेट, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ हाई वॉल्यूम यूजर की जरूरत है, इंस्टीट्यूट की जरूरत है जिससे ये हो पाए, इंक्लूडिंग एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोनोग्राफी मशीन हाई रेजोल्यूशन वाली। तो आई होप ये पेशेंट्स को भी हेल्प करे एक अच्छा इंस्टीट्यूट और अच्छा डॉक्टर चूज करने के लिए।